गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, लेकिन अब ये फोर्थ सेमेस्टर में हरियाणा की हिस्ट्री है, तो जो हरियाणा के केंद्र थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन हो जाती है। हड़प्पा सभ्यता जैसे कि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज पुरातत्व विभाग की एक महत्वपूर्ण देन है। इस सभ्यता की खोज से भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक विद्वानों की यह धारणा थी कि वैदिक सभ्यता ही भारत की प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता के ज़्यादातर अवशेष सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं। इस सभ्यता में कांस्य धातु का प्रयोग होने लगा था, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। भारत के इतिहास में सन 1921-22 को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं वर्षों में जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। इसके बाद भी लगातार खुदाई का काम चलता रहा, जिसके कारण इस सभ्यता से संबंधित कुछ नगर हरियाणा क्षेत्र से भी मिले थे। वे हैं मित्ताथल, बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुर, दौलतपुर, मिर्ज़ापुर, सीसवाल, बालू आदि। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की कहानी बहुत ही मनोरंजक है। हड़प्पा के टीले का उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले किया था, लेकिन उस समय किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। फिर 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थरों की ज़रूरत पड़ी, जो कि पाकिस्तान में है। तब इंजीनियर जॉन ब्रंटन ने ईंटों के टुकड़े लेने के लिए हड़प्पा के पुराने टीले से ईंटें खोद कर निकालने के आदेश दिए। ईंटें निकालते हुए कुछ वस्तुएं मिली, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कनिंघम के पास भेजी गई, लेकिन ईंटों का रहस्य बना रहा। फिर 1873 ईस्वी में कनिंघम ने स्वयं इसका निरीक्षण किया और कुछ वस्तुएं प्राप्त की, लेकिन इसका सही अनुमान नहीं लगा सके। फिर 1921 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के नए डायरेक्टर सर जॉन मार्शल के आदेश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थान का दोबारा से सर्वेक्षण किया और सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला। खुदाई के दौरान भवन, मोहरें, बर्तन आदि प्राप्त हुए। हरियाणा से संबंधित हड़प्पा पुरास्थला की खुदाई का कार्य 1968 ईस्वी में शुरू किया, जो लगातार जारी है। सभ्यता का काल, अब यह है कि भाई इसका टाइम पीरियड क्या था, उसके बारे में भी इतिहासकारों की अलग अलग राय है। सभी विद्वानों में मतभेद है। जैसे कि सर जॉन मार्शल ने इसे 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व माना है, और कई पुस्तकों में 5000 ईस्वी पूर्व भी माना गया है। माना है व्हीलर ने इसे 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व माना है, और रेडियो कार्बन पद्धति में इसे 2800 से 1750 ईस्वी पूर्व माना है। और हरियाणा से प्राप्त स्रोतों के आधार पर इस सभ्यता को 3000 ईस्वी पूर्व माना गया है। वैसे इंडिया हिस्ट्री में 3300 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व इसे माना गया है। अब ये बात आती है कि भाई जो ये सभ्यता थी, इसके निर्माता कौन थे, किसने बनाई ये सभ्यता। कर्नल सयूल तथा डॉक्टर गुहा जैसे इतिहासकारों ने इस सभ्यता के निर्माता के रूप में किसी एक जाति या नस्ल को स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए आजीविका की तलाश में अनेक जातियों तथा नस्लों के लोग यहाँ आकर बस गए थे। इस सभ्यता के निर्माता मिश्रित जाति के लोग थे, और गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल तथा डॉक्टर हॉल ये कहते हैं कि खुदाई में ज़्यादातर कंकाल भूमध्य सागरीय नस्ल के हैं, इसलिए इसके निर्माता का श्रेय द्रविड़ों को जाना चाहिए। लक्ष्मण स्वरूप, शंकरानंद,
और कुशालकर जैसे विद्वानों ने इस सभ्यता के निर्माण में आर्यों की हिस्सेदारी मानी है। ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि सैंधव सभ्यता का जन्म पश्चिम एशिया में न होकर भारत में ही हुआ है। इसका निर्माण और विकास यहाँ के लोगों में से ही कुछ जो संपन्न लोग थे उन्होंने किया है। अब तक की खोजों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताएं, समकालीन कौन सी, जो इस टाइम की ही सभ्यता थी लेकिन वे इंडिया से बाहर की थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता आप 5वें सेमेस्टर में पढ़ोगे जब वर्ल्ड की हिस्ट्री आपकी आएगी। और तीसरी सभ्यता है चीन की, और चौथी अपनी है ही हड़प्पा सभ्यता। इसमें ज़्यादा फैली हुई थी सभी से, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता से ज़्यादा क्षेत्र कौन सी सभ्यता का था, वो था हड़प्पा सभ्यता का। भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक इस सभ्यता से संबंधित नगर मिले हैं। इस सभ्यता का सारा क्षेत्र 12 लाख वर्ग किलोमीटर का है। हड़प्पा सभ्यता के अनेक प्राचीन तथा विशाल नगर हरियाणा क्षेत्र से मिले हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमारा अपना क्षेत्र इस महान सभ्यता का एक अहम हिस्सा था। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से वो क्षेत्र है। जैसे पहला क्षेत्र है बनावली। हरियाणा में फतेहाबाद से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह हड़प्पा कालीन नगर बनावली हिसार जिले में है। सभ्यता के काल में यह नगर सरस्वती नदी के किनारे पर था, परंतु आज यह नदी सूख चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बनावली हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था। इस नगर की विधिवत खुदाई 1974 ईस्वी में शुरू की गई थी। इस नगर की खुदाई में 1.25 किलोमीटर के वर्गाकार क्षेत्र में फैला हुआ एक टीला मिला है। जैसे ये कहीं भी छोटे प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है कि एक टीला कहाँ मिला है, तो बनावली में मिला है। 1.25 किलोमीटर के वर्गाकार क्षेत्र का है ये। और यहाँ से प्राप्त जो अवशेष हैं वो 2300 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच के थे। इस नगर को 2 भागों में बांटा गया था। इसके पूर्वी भाग में साधारण जनता रहती थी और पश्चिमी भाग में उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। यहाँ से हमें एक मकान में वाश बेसिन लगा हुआ मिला है, जो आज भी हम देखते हैं कि हाथ धोने के लिए वाश बेसिन का प्रयोग करते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाओ, जो आज की सभ्यता है, आज का जैसा हमारा जीवन है, हड़प्पा सभ्यता में वैसी ही चीज़ें थी। बनावली में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। गलियों के दोनों ओर पक्के मकान बने होते थे, जिनमें कुछ छोटे तो कुछ बड़े होते थे। सभी मकानों का निर्माण चबूतरों पर किया गया था। यहाँ भवन निर्माण में कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ ईंटें 1:2:4 के अनुपात में बनाई जाती थी। एक कमरे से 1 मीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा भी मिला है। शायद इसका प्रयोग घर में अतिरिक्त अनाज को रखने के लिए किया जाता होगा। बनावली की खुदाई से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वस्तुओं से यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था। यहाँ खुदाई में भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल आदि के अस्थि पंजर भी हमें मिले हैं। आभूषण, मिट्टी, कांसे के बर्तन, खुरली, तंदूर, चूल्हे, कृषि यंत्र, खिलौने, बाट, तराजू आदि वस्तुएं भी हमें मिली हैं। जानवरों में दरियाई घोड़ा, बकरी आदि के चित्र बने हुए हैं और एक मुद्रा ऐसी भी मिली है कि जिस पर शेर के शरीर पर बैल के सींग का चित्र भी अंकित है। ये तो था बनावली, और दूसरा है मित्ताथल, जो हमारे भिवानी में ही है। यह नगर हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। इस हड़प्पा स्थल की खुदाई पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर सूरजभान द्वारा 1968 में की गई थी। इस सभ्यता के अन्य नगरों के नगर योजना के अनुसार वह भी 2 भागों में बटे हुए हैं। एक भाग पूर्व में और दूसरा भाग पश्चिम दिशा में स्थित है। दोनों के बीच की दूरी 15 से 20 मीटर है।
बड़े भाग में, जिसे दुर्ग का नाम दिया जाता है, उसमें बड़े अधिकारी निवास करते होंगे, जबकि निचले भाग में आम लोग निवास करते थे। खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ धनवान लोग रहते थे। ईंटों को धूप में सुखाकर पकाया जाता था और यहाँ से प्राप्त प्रत्येक मकान में खुला आंगन, रसोई घर तथा स्नान घर भी मिला है। इस शहर के नियोजन में पानी की निकासी के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। वर्षा के गंदे पानी को निकालने के लिए घरों के साथ उत्तम नालियों की व्यवस्था की गई थी। अगला है राखीगढ़ी। यह हड़प्पा स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अप्रैल मई 2015 में खुदाई से पता चला कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का यह सबसे विशाल नगर था। नई जानकारी के अनुसार यह नगर 250 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। राखीगढ़ी की सबसे पहली जानकारी हमें 1963 ईस्वी में हुई थी, परंतु यहाँ वास्तविक खुदाई का कार्य 1997 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देखरेख में हुआ। यह कार्य अब तक लगातार जारी है। इसी का परिणाम है कि अप्रैल मई 2015 में इस स्थान से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त हुई है। अगला है भगवानपुर। वर्तमान में यह एक छोटा सा गांव है जो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सन 1975 ईस्वी में इस स्थान की खुदाई करवाई थी। यह कार्य 1976 ईस्वी तक कई चरणों में किया गया था। सरस्वती नदी के किनारे पर यह स्थित था। इसका निर्माण एक निश्चित नगर योजना के अनुरूप किया गया था। हड़प्पा कालीन नगरों की तरह इसे भी सुरक्षा की दृष्टि से दीवारों से घेरा गया था। यहाँ की खुदाई में मिट्टी तथा कांस्य के बर्तन, तंदूर, आभूषण, पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ आदि हमें मिले हैं। पशु पक्षियों के अस्थि पंजर भी मिले हैं। अगला है दौलतपुर। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है दौलतपुर। यह धृष्टवती नदी के किनारे पर बसा हुआ था। इसकी खुदाई का कार्य कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग की ओर से नियुक्त डॉक्टर सूरजभान द्वारा तथा डॉक्टर यूवी सिंह की देखरेख में 1968-70 या व 1976-78 में किया गया था। 1968 ईस्वी से शुरू हुआ इसका खुदाई का कार्य 1978 ईस्वी तक कई चरणों में चला। यहाँ भी खुदाई में कृषि यंत्र, औजार, बर्तन, तांबे के उपकरण, कीमती पत्थर, अनाज के दाने तथा काफ़ी संख्या में बच्चों के खिलौने मिले हैं। अगला है बालू। बालू वर्तमान में एक छोटा सा गांव है जो हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। सन 1977 में डॉक्टर सूरजभान तथा एक अमेरिकी पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर जिम जी शेफर ने इस स्थान की खुदाई करवाई। यह कार्य लगभग 15 चरणों में चला। यहाँ से प्राप्त मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कच्ची ईंटों से बनी एक दीवार से इस नगर को घेरा गया था। दीवार के अंदर जाने के लिए इसके पश्चिम भाग पर उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। यहाँ खुदाई से हमें बर्तन प्राप्त हुए हैं। ज़्यादातर का रंग लाल है। इस तरह के बर्तनों में छिद्रदार बर्तन, बीकर, हत्थेदार प्याले, गोबलेट, साधारण तस्त्रियाँ, मटके मुख्य रूप से शामिल हैं। मिट्टी की बनी पशुओं की मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, पहिए, खिलौने, हड्डी के सुएं, सिलबट्टे, कीमती पत्थर, तांबे के अनेक उपकरण यहाँ से हमें मिले हैं। अगला है मिर्ज़ापुर। यह हड़प्पाई स्थल वर्तमान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के निकट स्थित है। यह भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हरियाणा का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी खुदाई का कार्य 1972 से 73 ईस्वी व 1975 से 76 ईस्वी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया गया था। यहाँ से हमें 1700 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच के अवशेष मिले हैं, जिनमें अनाज के दाने, खिलौने, आभूषण,
कीमती पत्थर तथा मछली पकड़ने के काम आने वाले कांटे भी मिले हैं। अगला है फरमाना। महम कस्बे से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ 2007-8 तथा 8-9 में 2 चरणों में खुदाई का कार्य किया गया। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं में बर्तन, रोज़मर्रा की जो सामान्य वस्तुएं हैं, प्रमुख मोहरें हमें यहाँ से मिली हैं। और यहाँ इस स्थान से एक कब्रिस्तान के अवशेष भी हमें मिले हैं। यह कब्रिस्तान लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ था। नरकंकाल प्राप्त किए जा चुके हैं। यहाँ मृतकों के साथ आभूषण तथा खाने पीने का सामान भी रखा गया था। इस स्थल को सीसवाल और हड़प्पा दोनों संस्कृतियों से संबंधित बताया गया है। अब अगला है सीसवाल। यह नगर भी अपने समय में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध नगर था, जो वर्तमान में हिसार जिले में स्थित है। इसकी खुदाई का कार्य 1970 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सूरजभान की देखरेख में शुरू किया गया था। इस स्थान से हमें हड़प्पा तथा उससे भी पुरानी सीसवाल संस्कृति के बारे में काफ़ी मूल्यवान जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं में अनेक प्रकार के बर्तन, अनाज के दाने, आभूषण, खिलौने, चूड़ियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, मछली पकड़ने के कांटे प्रमुख हैं। इनसे हमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित काफ़ी मूल्यवान जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी स्थानों की खुदाई से काफ़ी महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई है। इनसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी विकसित तथा विस्तृत अवस्था में थी। यहाँ के लोग नगरीय सभ्यता से जुड़े हुए थे तथा यहाँ के नगरों का निर्माण निश्चित योजना के अनुसार होता था। नगरों की बनावट शतरंज की बिसात की तरह होती थी। नगरों की सुरक्षा के लिए उन्हें चारों ओर से मोटी दीवारों से घेरा गया था। ये तो थे हमारे कौन कौन से स्थान हैं जो हरियाणा के अंदर हैं। ये आपको बेटे ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इसका एक मैप भी आएगा और यही चीज़ें, यही जो स्थान हैं, ये आपको हरियाणा के मैप में भरनी है। इसीलिए ये एक तरह से आपकी टिप्पणी भी हो गई और क्वेश्चन आए तो मतलब क्वेश्चन भी हो गया और आपको पता भी चल गया कि भाई हरियाणा में कौन कौन से हड़प्पा से संबंधित स्थान हैं।